ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो अमेज़न के जंगल में जाकर प्राचीन चीजों पर रिसर्च करना चाहता था, लेकिन गलती से वो ऐसे कबीलों के बीच फंस जाता है जहाँ केवल औरतें रहती थी और वो सभी उसके साथ अपना बच्चा चाहती थी। अब वो यहाँ से बचकर कैसे निकलेगा, देखते हैं आज की इस कहानी में। तो मूवी की शुरुआत में हम टोनी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बोट पर बैठकर अमेज़न के खतरनाक जंगल में घूम रहा था। टोनी को प्राचीन चीजों के बारे में जानना पसंद था, इसलिए वो अमेज़न के खतरनाक जंगल में आया था क्योंकि उसे खबर मिली थी कि जंगल में एक प्राचीन कबीला है और उनके पास बहुत सारी प्राचीन चीजें रखी हुई है, जिसके बाद से उसे चुल मची हुई थी और वो उन प्राचीन चीजों को देखना चाहता था। यहाँ उसके साथ उसका दोस्त और भाड़े के टट्टू भी थे। वो लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे थे, पर तभी उनकी नजर दूसरी बोट पर पड़ती है जिस पर लुटेरे थे। लुटेरे टोनी की बोट को रोककर उस पर हमला कर देते हैं। यहाँ टोनी और उसके साथी डटकर लुटेरों का सामना करते हैं, लेकिन लुटेरों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए टोनी की टीम ज्यादा देर तक उनका सामना नहीं कर पाती और टोनी के सभी साथी मारे जाते हैं। वहीं टोनी और टिल्लू वहां से भाग जाते हैं और जंगल में छुप जाते हैं, लेकिन अब उन दोनों को नहीं पता था कि वो कहां पर है। उन्हें मदद चाहिए थी, इसलिए वो आगे चलने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद टोनी की हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे जहरीले सांप ने काट लिया था। लेकिन टिल्लू उसे देख लेता है, जिसके बाद वो जल्दी से जड़ी बूटियां लेकर आता है और टोनी को खिलाता है ताकि उसकी जान बच सके। अब टोनी जड़ी बूटियां खाकर बच तो गया था, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी और उन्हें मदद की जरूरत थी, इसलिए टिल्लू मदद के लिए आगे जंगल में चला जाता है और टोनी वहाँ पर अकेला रह जाता है। अब काफी देर बाद भी जब टिल्लू वापस नहीं आता तो टोनी खुद ही उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। वो जोर जोर से टोनी को पुकारने लगता है, लेकिन टोनी की आवाज जंगली लड़कियां सुन लेती है जो कि वहाँ के कबीले में रहती है। अब टोनी की हालत खराब थी, इसलिए वो ज्यादा देर तक चल नहीं पाता और फिर से बेहोश हो जाता है। वो जंगली लड़कियां लगातार टोनी को देख रही थी और उन सभी के शरीर पर रंग लगा हुआ था। वो टोनी को बेहोश देखकर उसके पास आती है और उसे उठाकर चलने लगती है। दरअसल इस जंगल में कबीला था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। इस कबीले में सिर्फ लड़कियां रहती थी और वो यहाँ का सारा काम करती थी। हम देखते हैं कि टोनी को जिन लड़कियों ने उठाया था वो भी इसी कबीले की थी और वो टोनी को उठाकर अपने कबीले में ले आती है। जब टोनी को होश आता है तो वो अपने सामने नताशा नाम की लड़की को देखता है जो उसे दवा पिलाना चाहती थी और टोनी उसके कहने पर वो दवा पी लेता है। फिर वो खड़ा होकर आसपास देखने लगता है और नताशा से उसका नाम पूछता है। वो उसे अपना नाम नताशा बताती है, साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि वो 3 साल पहले जंगल में घूमने के लिए आई थी, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से वो इन कबीलों की लड़कियों के हाथ लग गई, जिसके बाद उन लड़कियों ने इसे अपने कबीले में शामिल कर लिया। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी कुछ लड़कियां आकर वह टब रख देती है। इससे पहले टोनी कुछ समझ पाता, वो लड़कियां टब में पानी भरने लगती है, लेकिन टोनी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो सारी लड़कियां मिलकर टोनी के कपड़े उतारने लगती हैं। वो उसके सारे कपड़े उतारना चाहती थी, लेकिन टोनी किसी तरह उन्हें रोक लेता है, जिसके बाद वो टोनी को ऐसे टब में गिरा देती है और उसे नहलाने लगती है। तभी टोनी की आवाज सुनकर बाकी लड़कियां भी वहाँ जाती है और वो सभी टोनी को देखकर हंसने लगती हैं। वही टोनी को उन पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता था। दरअसल वो लड़कियां टोनी के साथ मजदूरी करना चाहती थी, लेकिन टोनी उनसे डरा हुआ था और सभी को खुद से दूर कर रहा था। पर जब वो लड़कियां टोनी के साथ जबरदस्ती करने लगती हैं, तभी टोनी खुद को किसी तरह से बचा लेता है और वहाँ से भागकर दूसरे कमरे में चला जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे लड़कियां ही मिलती है। वो लड़कियां किसी भी तरह उसके घोड़े की सवारी करना चाहती थी, लेकिन इस बार भी टोनी किसी तरह से बच निकलता है और वहाँ से भागकर नए कमरे में चला जाता है। उसने देखा कि वहाँ पर एक सैंकी नाम का आदमी था और कई सारी प्राचीन वस्तु पड़ी हुई थी। जब टोनी उससे उन चीजों के बारे में पूछता है, तब सैंकी उसे बताता है कि मैं इस जंगल में 10 साल पहले आया था। दरअसल मैं जंगल में रास्ता भटक गया था और तभी अचानक ही लड़कियों ने मुझे पकड़कर कैद कर लिया। मैंने यहाँ से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाया। ये सुनकर टोनी उससे इन प्राचीन चीजों और कबीले के बारे में पूछता है। सैंकी उसे बताता है कि ये सभी चीजें सोने की बनी हुई है और ये इस कबीले में कई हजार सालों से है। जिसके बाद वो टोनी को कबीले के बारे में बताता है। वो कहता है कि इस कबीले में केवल लड़कियां रहती है और वो एक समय पर एक ही आदमी को इस कबीले में रखती है, क्योंकि इस कबीले का मानना था कि एक समय पर 2 या 2 से अधिक आदमी इस कबीले में रहे तो ये कबीला श्रापित हो जाएगा। यहाँ की लड़कियां उसी आदमी के साथ कार्यक्रम करती है जिसको वो कैद करके लेकर आती है और वो सभी उसी के बच्चे को जन्म देती
देती है, लेकिन अगर एक लड़का पैदा होता है तो उसे उसी समय पर मार दिया जाता है, और लड़की होती है तो उसे पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। सैंकी उसे बताता है कि मैंने कई लड़कियों के साथ कार्यक्रम किया है और मेरे कई सारे बच्चे हैं, लेकिन अब मैं कमजोर हो चुका हूँ और मेरे घोड़े में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उनके बच्चे पैदा कर सकूं। इसलिए अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम जितना हो सके उन लड़कियों की पिंकी बजाओ और उनके बच्चे के पिता बनो। इसी दौरान नताशा उसके पास आती है और सैंकी को अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। उसके जाते टोनी नताशा से बात करने लगता है, पर तभी नताशा उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, और तभी बुलबुल नाम की औरत उसके पास आती है। अब नताशा इस कबीले के बाहर की लड़की थी, इसलिए वो टोनी से ज्यादा बात नहीं कर सकती थी। वो यहाँ पर एक नौकरानी थी और उसका काम साफ सफाई का था। नताशा को टोनी के साथ देखकर बुलबुल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी वो टोनी को बुलबुल के पास जाने के लिए कहती है। नताशा की बात मानकर टोनी उसके पास जाता है ताकि वो उसका गुस्सा शांत कर सके। तभी नताशा उसे कहती है कि तुम्हें इसको अपने घोड़े पर झुलाना होगा, तभी इसका गुस्सा शांत होगा। उसकी बात सुनकर टोनी उसकी तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी चूचिया तो बहुत बड़ी है। अपनी तारीफ सुनकर बुलबुल काफी ज्यादा खुश होती है। अब इससे पहले कि वो उसके घोड़े की सवारी करे, तभी वहाँ और लड़कियां आ जाती है। वो सभी लड़कियां टोनी के साथ कार्यक्रम करना चाहती थी, इसलिए वो आपस में झगड़ने लगती है और टोनी उनसे बचकर भाग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद टोनी को एक बड़े कमरे में लाया जाता है। इस कमरे में कबीले की रानी थी और टोनी को उसके सामने पेश किया जाता है, लेकिन रानी की सुंदरता को देखकर टोनी अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था। पर तभी वो लड़कियां टोनी को फिर से झपटने की कोशिश करती है, लेकिन रानी के कहने पर वो सभी रुक जाती है। रानी के एक इशारे पर टोनी के सामने दो बर्तन रख दिए जाते हैं जिनमें कुछ रखा हुआ था। तभी एक औरत आकर उन बर्तनों में आग लगा देती है, जिससे वहाँ धुआं उठने लगता है। हम देखते हैं कि उन बर्तनों में नशा था और उस धुएं की वजह से टोनी को नशा हो गया था, जिसके चलते उसे सभी लड़कियां सुंदर लगने लगी थी। लेकिन टोनी को सबसे सुंदर रानी ही लग रही थी। रानी भी उसके इरादे देखकर समझ जाती है कि वो उसकी पिंकी बजाना चाहता है। जिसके बाद रानी उसके पास आती है तो दोनों घोड़ा घोड़ी का खेल खेलने लगते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कई लोग जंगल की तरफ जा रहे थे और ये सभी टोनी को ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन कबीले की लड़कियां इन पर हमला कर देती है। वही नताशा टोनी के पास आकर उसे नींद से जगाती है। वो टोनी से कहती है कि जंगल में कुछ आदमी घुस आए हैं और वो सभी लड़कियां उनसे लड़ने गई हैं और यही सबसे सही मौका है कि हम यहाँ से भाग जाएं। इसलिए वो दोनों कबीले से भागने का फैसला करते हैं। पर जैसे वो दूसरे कमरे में जाते हैं, वहाँ पर उन्हें सैंकी की लाश नजर आती है, जिसे कल रात उन लड़कियों ने मार दिया था। ये देखकर वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी उनके सामने बुलबुल आ जाती है। अब टोनी उसे बातों में उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बुलबुल तीर चला देती है और वो तीर खाली निकल जाता है। तभी टोनी मौका देखकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन बुलबुल उससे लड़ने की कोशिश करती है, पर तभी नताशा उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी कुछ लड़कियां बेहोश बुलबुल को देख लेती है और वो समझ जाती है कि ये काम टोनी का है। जिसके बाद वो टोनी को ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। वहीं टोनी और नताशा उन लड़कियों को देख लेते हैं। ये देखकर वो छुप जाते हैं और उनके जाने का इंतजार करने लगते हैं। जिसके बाद वो जल्दी से भागकर उन आदमियों की लाश तक पहुंच जाते हैं जो टोनी को लेने के लिए आए थे, लेकिन वो मारे गए। जिसके बाद वो दोनों फिर से भागने लगते हैं। तभी नताशा के कहने पर टोनी एक पेड़ को काटता है और उसके रस को अपने शरीर पर लगा लेता है, जिसका इस्तेमाल दुश्मनों से बचने के लिए किया जाता था। अब वो दोनों हरे रंग के हो जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अब वो दोनों झील को पार करके उसके दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं, लेकिन वो लड़की अभी भी उनका पीछा कर रही थी। तभी उनकी नजर एक टापू पर पड़ती है जो नदी के बीच में तैर रहा था। वो दोनों जल्दी से उस टापू पर आते हैं ताकि वो उन लड़कियों से दूर जा सके। यहाँ आते ही उन्हें एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है जो उनके ऊपर ही घूम रहा था। इस प्लेन में टिल्लू था और वो टोनी को ढूंढ रहा था। दरअसल टिल्लू जब मदद लेने के लिए गया था तो वो रास्ता भटक गया था। कहानी के अंत में टिल्लू टोनी और नताशा को बचा लेता है, जिसके बाद टोनी और नताशा शादी कर लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।